दिल्ली में बीजेपी जीत गई और बीजेपी की इस जीत के बाद जहां पर जश्न का माहौल देखा गया, तो अब मध्य प्रदेश का कनेक्शन बीजेपी की दिल्ली जीत से निकल रहा है। क्या है वो कनेक्शन और किस बात का ये इशारा है और कौन सा मध्य प्रदेश में इसका असर पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी क्या जीती, नरोत्तम मिश्रा को लेकर इशारे मिलने लगे, संकेत मिलने लगा। कद्दावर नेता प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी अब आला कमान देगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब नरोत्तम मिश्रा का दिल्ली से क्या कनेक्शन है और क्यों दिल्ली में कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जीत गई तो अब नरोत्तम मिश्रा का भी जो है वो आला कमान कद बढ़ा सकता है। उसके मायने ऐसे समझिए कि दिल्ली की जितनी अहम विधानसभा सीटें हैं वहां पर पार्टी ने खास तौर पर नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश से बुलाया था, जिम्मेदारी दी थी जितवाने की। दिल्ली की कई बड़ी सीटों पर नरोत्तम मिश्रा यहां पर डेरा डाले रहे दिल्ली में और प्रचार करते रहे, और उनमें स्ट्राइक रेट ये रहा कि नरोत्तम मिश्रा ने जिन जिन सीटों पर प्रचार किया वहां पर बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीती है। अब नरोत्तम मिश्रा को बुलाने की रणनीति क्या थी ये भी समझ लीजिए। नरोत्तम मिश्रा पार्टी के संगठन के काफी पुराने नेता है और चुनाव लड़वाने में, चुनाव जितवाने में नरोत्तम मिश्रा जो है उनकी मास्टरी मानी जाती है, क्योंकि संगठन में कार्यकर्ताओं की जो तैनाती से लेकर चुनाव में किसका क्या रोल होगा, कई चुनाव जो है कई राज्यों में नरोत्तम मिश्रा संभाल चुके थे जिम्मेदारी। यहां तक कि यूपी के चुनाव में भी नरोत्तम मिश्रा को कई जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी। अब चूंकि दिल्ली में बीजेपी का जो परिणाम आया इस चुनाव का बीजेपी के पक्ष में गया, तो नरोत्तम मिश्रा को लेकर सियासी जानकार अब मान रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को आला कमान अब जिम्मेदारी देगा। इस बार बीजेपी की प्रेजेंट लहर के बावजूद वो चुनाव हार गए थे दतिया से, लेकिन अभी फिलहाल जो नाम चल रहा था वो रेस में अभी भी बना हुआ है मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नरोत्तम मिश्रा का। लेकिन दिल्ली में मिली जीत से इशारा जरूर मिल गया है कि नरोत्तम मिश्रा को आला कमान जल्द कोई जिम्मेदारी दे सकता है। आप देखते रहे वीके न्यूज मध्य प्रदेश। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।